गुड इवनिंग फ्रेंड्स यूपीएससी में डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं और बच्चों को इनके आर्टिकल्स फ्लो में याद नहीं रह पाते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 मिनट में सारे आर्टिकल्स को बाय हार्ट मेमोराइज कर लेंगे एक स्टोरी फॉर्म में, एक स्टोरी के थ्रू। तो आप इस वीडियो में 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए और 5 मिनट में मैं डेफिनेटली आपको ये आर्टिकल फ्रॉम 36 to 51 एक स्टोरी के फॉर्म में पूरा कंटिन्यूअस याद करा के दूंगा। आप आखिर तक देखिए बस। ठीक है, तो इसमें हम बात करें कि हम एक स्टोरी समझते हैं कि इंडिया हमारी कंट्री जो एक आइडेंटिटी है। ठीक है, एक इंडिया समझ लीजिए, एक आइडेंटिटी, एक पर्सन है वो। अब उसको एक अच्छा स्टेट बनाना है। ठीक है, तो स्टेट बनाने के लिए हम देखें कि आर्टिकल 36 जो है वो डीपीएसपी का डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक स्टेट बनाने के लिए इंडिया के लिए गेट खुला। ठीक है, डेफिनेशन का गेट खुला। तो डीपीएसपी बनाने के लिए उसका गेट खुल रहा है, इंडिया के लिए गेट खुला, मतलब ये डेफिनेशन हो गई। गेट पहला 36 से रिलेटेड आपका जो हो गया वो पहला डेफिनेशन। अब गेट खुला, अब गेट खुला तो भाई हमको अपना एक देश बनाना है। अब देश बनाना है, हाँ हमने गेट तो खोल लिया देश बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें, ड्यूटीज़, कुछ लॉ स्थापित किए जाएंगे। ड्यूटीज़ की किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, तो हमने उसमें बता दी कि भाई जो ड्यूटीज़ हैं वो नॉन नेगोशिएबल है, सॉरी नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, वो ड्यूटीज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। तो पहला इंडिया के लिए इस देश बनाने के लिए गेट खुला डेफिनेशन के बेसिस पे। उसके बाद 37 में हमने उसकी ड्यूटीज़ बता दी कि भाई जो देश में रहेगा उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और मेनली ड्यूटीज़ क्या होंगी। उसके बाद हमें इक्वालिटी होना चाहिए, हमें इंडिया, हमारा देश कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मोस्टली वहाँ पे वेलफेयर होना चाहिए। अब वेलफेयर होगा तो क्या होगा, समाज में इक्वालिटी, वेलफेयरिज्म होगा। वेलफेयर, यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब मोस्टली वेलफेयर से, और वेलफेयर कैसा, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारा वेलफेयर होना चाहिए। तो हमारा देश इंडिया रहेगा, वहाँ पे लोगों की ड्यूटी क्या होगी वो 37 में पता चलेगा। 38 में हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। उसके बाद वेलफेयर स्टेट कब होगा, वेलफेयर स्टेट तब होगा जब लोगों के पास जॉब होगी, लाइवलीहुड होगी, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग होगी, जस्टिस होगा समाज में, है ना, सबको इक्वल पे मिलेगा। ठीक है, सबको इक्वल जॉब में, सबको जॉब मिलेगा, इक्वल पे मिलेगा, लाइवलीहुड रहेगी। ठीक है, समाज में रिसोर्स शेयरिंग रहेगी, तभी समाज वेलफेयर हो सकता है। ठीक है, तो 39 में हम बात कर लें तो आपको इक्वल पे की, जॉब की, लाइवलीहुड की चीज़ 39 में देखने को मिलती है। जस्टिस, फिर उसके बाद 39A में हम बात करें तो गरीबों को फ्री जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, गरीबों को इक्वल जस्टिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करें यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल देखो, इंडिया के लिए गेट खुला, इंडिया बनने के लिए देश बनेगा गेट, वहाँ पे भी ड्यूटी स्थापित की जाएंगी, किसकी क्या ड्यूटी होंगी। ड्यूटी के मोस्टली देश हमारा कैसा होना चाहिए, वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर कब होगा, जब लोगों को जॉब मिलेगा, और लोगों को जॉब मिलना ही अकेले कुछ नहीं होता, उनके साथ समाज में एक जस्टिस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गरीबों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। तो अच्छा समाज, वेलफेयर समाज, इक्वल समाज कब होगा, जब वहाँ पे जस्टिस होगी। तो 39A में जस्टिस। ठीक है, देश बना, ड्यूटी समझी, वेलफेयर इक्वल स्टेज बना, वेलफेयर स्टेज लोगों को जॉब देगा, जस्टिस देगा। फिर अब ये हमारा जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, उसकी स्थापना कहाँ से होगी, गांव से होगी। गांव में सबसे पहले पंचायत बनेगी, फिर टाउन बनेंगे, फिर मेजर मेट्रो सिटी बनेगी, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग गांव से होगी। तो गांव, आर्टिकल 40 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत से। ठीक है, तो 40 जो है वो गांव बना। अब गांव तो बन गया, लेकिन गांव में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, काम चाहिए। तो राइट टू वर्क। अब गांव बनने से कुछ थोड़ी होता है, लोगों को वहाँ पे काम चाहिए। तो 41 में हम लोगों को काम देंगे। अब काम मिलने के बाद अकेले सिर्फ काम नहीं देना है, हमको हमारी माताओं बहनों को रिलीफ भी देना है। ठीक है, अब स्टेट का काम क्या है, अच्छे वेलफेयर स्टेट का काम, कि लोगों को काम मिले, माताओं बहनों को रिलीफ मिले। तो 42 में रिलीफ की बात की गई है। अब वर्कर को आपने काम तो दे दिया, लेकिन काम के साथ आपने माताओं बहनों को रिलीफ भी दे दिया, लेकिन जो वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनका क्या, उनको भी डिसेंट लाइफ देना हमारा काम है, या स्टेट का काम है। तो 43 में उनको डिसेंट लाइफ हमने दी। अब डिसेंट लाइफ अकेले देने से कुछ नहीं होता, समाज में अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो गरीब तबका हमेशा नीचे ही रहेगा, इसलिए उनको पावर देना भी जरूरी है। तो 43A के अंदर हमने वर्कर्स को क्या किया,
मैनेजमेंट में पावर दी, ठीक है, मैनेजमेंट में रोल दिया। तो समझ में आ रहा है कि गांव बना 40 में। हम बात करें कि इंडिया जो हमारा वेलफेयर स्टेट है, जहाँ पे जस्टिस आया था, वहाँ पे स्टेट बनने में सबसे पहले जो है वो गांव बनेगा, फिर टाउन बनेगा, फिर मेट्रो बनेंगी। तो सबसे पहले गांव बना, गांव बनने के बाद लोगों को काम मिलना चाहिए, काम मिलने के बाद माताओं बहनों का भी ध्यान रखना स्टेट का काम है, वर्कर को डिसेंट लाइफ देना भी स्टेट का काम है। अब वर्कर को काम काम देना, डिसेंट लाइफ देना, लेकिन साथ में भागीदारी भी देना, मैनेजमेंट में पावर भी देना, वो भी उसका काम है। तो 43A में ये पावर आ गया। अब लोगों में इक्वालिटी, अब समाज जो है वो इक्वल रहेगा, इक्वल बनेगा, सब बराबरी की बात की जा रही है, लोगों को, वर्कर्स को इक्वल पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कंट्रोल दिया जा रहा है। तो इक्वालिटी होगी तो समाज में हर तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए, हर लॉ में होनी चाहिए, धर्म में होनी चाहिए, हर कानून में होनी चाहिए। इसके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, तभी तो प्रॉपर पावर आ पाएगा। प्रॉपर पावर ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा पावर किसी को कम, तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब यूनिफॉर्मिटी के लिए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा आर्टिकल 44 के अंदर। तो पावर तो मिल गया, पावर लेकिन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और यूनिफॉर्म से क्या हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन। सो एजुकेशन की हम बात करें तो अब यूनिफॉर्म तो हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन यूनिफॉर्मिटी कब आएगी, यूनिफॉर्मिटी तब आएगी जब सब लोग पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, ठीक है। तो 45 में हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अब एजुकेशन से ही क्या हो सकता है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है। गरीब तबके का जो SC ST जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, उनका अपलिफ्टमेंट कब होगा, जब उनको एजुकेशन मिलेगी। तो 45 में हम एजुकेशन देंगे, एजुकेशन मिलने से उनका अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। और अपलिफ्टमेंट होगा तो क्या होगा, उनकी जो हेल्थ हम देखते हैं, उनको मालन्यूट्रिशन की दिक्कतें, एनीमिया की कमी, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो अपलिफ्टमेंट होगा उनका समाज में, तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन लाइफ मिलेगी। और अगर हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मिंग अच्छे से, हमें जो केमिकल यूज़ होता है आजकल उसको नहीं यूज़ करना है, मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना है, बट साथ ही साथ सेहत के अनुसार वो फार्मिंग होनी चाहिए। तो मोस्टली अपलिफ्टमेंट होगा कब, अपलिफ्टमेंट होने से हेल्थ अच्छी होगी। और हेल्थ अच्छी कब होगी, जब फार्मिंग मॉडर्न तरीके से होगी, हमें सही खाना मिलेगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो हेल्थ अच्छी रखने के लिए फार्मिंग, खाना अच्छा मिलना, खाना अच्छा खाना चाहिए, है ना, हमें केमिकल वाला खाना नहीं खाना है, तभी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। और साथ में इन्वायरमेंट अगर साफ रहेगा तभी भी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। तो 47 जो है वो 48 और 48A से लिंक्ड है कि हेल्थ अच्छी कब होगी, जब फार्मिंग अच्छी होगी और इन्वायरमेंट साफ होगा। अब स्टेट का काम है कि भाई हमें अब इक्वालिटी देना, वेलफेयर देना, माताओं बहनों का ध्यान रखना, वर्कर्स का ध्यान रखना, हेल्थ प्रोवाइड करना, फार्मिंग इन्वायरमेंट। अब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा तो हो गया, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ हमें हमारे धरोहर जो हैं, धरोहर को भी बचाना है। हमने पर्यावरण को तो बचा लिया, लेकिन पर्यावरण को बचाने के साथ साथ हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, मॉन्यूमेंट्स है, हमें उसको भी बचाना है। पर्यावरण के साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर को बचाना है। तो 48A में पर्यावरण को बचाना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और 49 में हमें मॉन्यूमेंट्स को भी बचाना है। तो पर्यावरण के साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर को बचाना है। अब राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए अगर दिक्कत हुई तो हम किससे गुहार लगाएंगे, कहाँ जाएंगे अगर हम नहीं बचा पाए तो, आखिरी में जस्टिस कहाँ मिलता है, जुडिशरी के पास। और जुडिशरी को जस्टिस कब दे पाएगा, जब वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगा, ठीक है। सो जुडिशरी, अगर हमारा राष्ट्रीय धरोहर हम नहीं बचा पा रहे हैं तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, जुडिशरी जाएंगे। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट कब होगा, जब वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करने की बात की गई है इन दी 50, आर्टिकल 50, एंड द लास्ट इज आर्टिकल 51। जब जे और ई, जुडिशर और एग्जीक्यूटिव अलग रहेंगे तो क्या होगा, पीस स्थापित रहेगा, वर्ल्ड पीस आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल स्टेज पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने किस तरीके से जो 7 आर्टिकल है पूरे एक फ्लो में समझ लिया है, ठीक है। सो अभी इसको एक बार रिवाइज करते देखिए क्या है कि मास अभी 36 से 51 को अगेन इंडिया को एक एंटिटी समझे, गेट खुला, ठीक है, इंडिया स्टेट डेवलप हुआ। अब स्टेट डेवलप होने के बाद सबको उसकी ड्यूटी बताई कि भाई आपका क्या काम है, नॉन जस्टिसेबल है आपकी ड्यूटी।
इक्वालिटी, वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ठीक है। 38 में बोला गया है। 39 में वेलफेयर कब होगा? जब सबको जॉब मिलेगी, इक्वल पे होगा, रिसोर्स सब में बराबर बटेंगे, ठीक है। 39 जॉब होगी। 39 ए में अब जॉब तो होगी लेकिन वो इक्वल जस्टिस भी होना चाहिए, फ्री, वो भी फ्री, इक्वल फ्री लीगल एड होना चाहिए, इक्वल जस्टिस होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ से होगी? गांव से होगी। अब गांव में रहने वाले लोगों को क्या देना पड़ेगा? काम देना पड़ेगा। गांव जो है वो 40 में गांव है, 40 गांव है ना, बात करते हैं 40 गांव से लोग आए हैं, तो 40 गांव, गांव में लोगों को 41 में काम देंगे। काम तो दे दिया लोगों को, उनकी माताओं बहनों को रिलीफ भी देना है, तो 42 में मदर्स को रिलीफ दिया। 43 में वर्कर्स को काम तो दे दिया लेकिन उनकी कंडीशन भी सुधारना है। 43 में, 43 ए में हम बात करें तो उनको, वर्कर्स को कंडीशन सुधारने के साथ उनको पावर भी देनी है। और पावर कब मिलेगी? जब समाज में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और यूनिफॉर्मिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है 44 के अंदर। अब उसके लिए यूनिफॉर्मिटी कब आएगी? जब लोगों को शिक्षा मिलेगी। 45 में शिक्षा मिलेगी। अब शिक्षा मिलने से क्या होगा? लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा। ST ST पॉपुलेशन के अपलिफ्टमेंट की बात की गई है 46 में। अब अपलिफ्टमेंट हो जाएगा लोगों का, खासकर डाउन टोडन पीपल का, तो उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो 47 में आपको हेल्थ अच्छी होते देखने को मिलेगी। अब हेल्थ अच्छी कब हो सकती है? जब हम अच्छा खाना खाएंगे, फार्मिंग अच्छी होगी। तो 48 में हमने फार्मिंग की बात की गई है। और हेल्थ अच्छी कब होगी? फार्मिंग और पर्यावरण जब सेफ होगा। 48 ए में पर्यावरण सेफ, और पर्यावरण के साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर भी बचाना है 49 में। और राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा 50 के अंदर। और जुडिशरी के पास जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग होंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे पीस आपको देखने को मिलेगी, जो कि 51 में, ठीक है। तो इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस हम लेके आते रहेंगे आपके साथ, जिससे आप निमोनिक से, शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके के आर्टिकल्स आप याद कर सके और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों को शेयर करके बताइएगा। थैंक यू।